अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाला है। स्किन केयर तो इसमें बहुत अच्छी मैंने बताई है और साथ मैंने बहुत अच्छा मार्क्स आपको बताना है। हेयर्स के हवाले से तो बिल्कुल आपने एंड तक वीडियो देखना है और मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी तो चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसी किस्म का मेरा रूम हुआ पड़ा है क्योंकि बेड के ऊपर बिल्कुल कपड़े ही कपड़े, ड्रेसेस ही ड्रेसेस हैं मेरे हस्बैंड के, मेरी डॉटर के, ये जो मेरा बेटा है ना, और ये तो बहुत ज़्यादा ना ड्रेसेस और ज़्यादा फैलाता है। यहाँ जब रूम की कबर्ड का डोर ओपन हो जाता है ना तो फिर मेरे बेटे की ना बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ शुरू हो जाती हैं और वो जिसे रूम में है ही नहीं। देख सकते हैं आप कितना सामान निकाल निकाल कर ड्रॉज से बाहर फेंक रही है और मैं रखती जाती हूँ अंदर अंदर चीज़ें समेट समेट के और तेल लगा लगा के, और ये मेरा बेटा बाहर निकाल निकाल के फेंकता जाता है। तो यहाँ जो खेस वगैरह होते हैं, क्योंकि मौसम अभी इतना ज़्यादा ना सर्द नहीं हुआ है, मौसम जो अभी भी थोड़ा बहुत गर्म है, दिन गर्म होते हैं, रात जो होती है नाइट ठंडी होती है। तो इस हिसाब से जो खेस वगैरह होते हैं वो होते हैं यूज़ में, और इस तरह के जो ब्लैंकेट होते हैं, जो एसी ब्लैंकेट होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं वो सब चीज़ें जो थी तेल लगा के रख रही थी, और जितने भी सारे मैंने वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री की थी, वॉश किए थे, वो सारे बेड के ऊपर जितने भी कपड़े थे और इस तरह के क्लॉथ वगैरह थे वो सारे बिखरे हुए थे, उनको समेटना था। ऐसा होता है कि ना जैसे जैसे आप तारों से कपड़े जो होते हैं उनको फैला कर आते हैं और उसके बाद उतारते जाते हैं तो फिर साथ साथ ही मतलब समेट लिए जाते हैं, तो वो सही रहता है। जब इस तरह एकदम से फैल जाते हैं ना बहुत ज़्यादा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और मुश्किल हो जाती है एक एक कपड़ा निकाल के। तो मैं सारे ड्रेस वगैरह अपनी डॉटर के भी निकाल के साइड में करती जा रही थी और उसके बाद अपने भी और अपने हस्बैंड के भी, और जो भी मतलब इसमें चीज़ें थी वो भी सारी साइड में करती जा रही थी, क्योंकि फिर ये जो मैसी हो गया था ना, बहुत ज़्यादा रूम बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाए, जब क्लीन हो जाती तो बहुत अच्छी वैब्स आती हैं रूम से। काफ़ी लोगों को देख के अजीब लग रहा होगा, जी ये क्या वीडियो है, ये कैसे बनाई है, ये वो। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, अपना रूम हर कोई क्लीन करता है, और इस तरह के क्लिप्स वगैरह अगर बीच में आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती, बल्कि ये एक हकीकत होती है कि हम अपने घर को किस तरह साफ़ रखते हैं। जब हम अपनी स्किन को किस तरह साफ़ रखते हैं वो दिखा सकते हैं, तो फिर हम ये भी दिखा सकते हैं कि हम अपने घर को किस तरह क्लीन करते हैं। इस तरह इंसान में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा होती है और वो भी अपने घर को बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन रखता है। सफाई तो हमारे इस्लाम में निफ़ अमान है, तो इसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए, दिखाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि लोगों में मोटिवेशन आए। आजकल की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो सीखती नहीं हैं और जो जैसे चीज़ें पड़ी होती हैं वो रखे जाती हैं। जब न्यूली शादी होती है तो फिर लग पता जाता है जी कि ये चीज़ यहाँ नहीं फैलानी, इस चीज़ को समेट के रखना है। तो ऐसी वीडियो जो होती है ना वो बहुत मोटिवेशनल होती हैं, क्योंकि जो भी देख रहा होगा स्किन केयर के हवाले से तो ये वीडियो भी उसको सामने आएगी, क्योंकि मैंने साथ ही इसमें स्किन केयर भी बहुत ज़्यादा बताई है। फेस की क्लीनर मैंने इसमें किया है, अपने फेस के ऊपर मास्क लगाया है, और उसके बाद मैंने अपने फेस को टोनर लगाया है, और मैंने मास्क होम रेमेडी वाला किया है, होम का बना हुआ, वो सब मैंने आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर किया है। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। यहाँ पे साथ साथ मेरे जो बेडशीट थी वो उसकी सफाई करती जा रही थी, उसे क्लीन अप कर लिया था ऊपर से, और उसको अच्छे तरीके से झटक कर और उसको बिछा रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने अभी ही बिछाई थी और मतलब बेडशीट। तो अब मैं उसको अच्छे तरीके से सेट कर दूँगी, और साथ साथ मैं अपने साइड टेबल से और ड्रेसिंग टेबल वगैरह उसकी भी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि हम लोग ना ऊपर वाले घर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, डस्ट बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है, और फिर रोज़ाना क्लीन करना पड़ता है, मतलब इसको अच्छे तरीके से कपड़ा वगैरह लगा के और क्लीन अप करना होता है ये सारी। तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं छोटा सा क्लिप। जब लाइफ में छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं ना, ख़ास तौर पे उसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। उससे पहले जो आप लोगों काम करने हैं, जो मतलब अचीवमेंट लेनी है करनी है वो कर लें, और जो भी आपने अपनी
अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में वो कर लें, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। और मैं बता सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी बेबी के साथ, क्योंकि जो चीज़ मैं रखती हूँ वहाँ से मेरा बेटी जो है वो हटा देती है। मैं ज़्यादा पेटा पेटा बोलती हूँ उसको, क्योंकि मेरे मतलब कि मैं बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं रखती। मेरी बेटी मेरे बेटे के बराबर है और माशाल्लाह से बहुत क्यूट है, प्यारी, और मुझे बहुत अजीज़ है। बच्चे अपने सबको ही अजीज़ होते हैं। तो यहाँ मैं सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी थी ऑलमोस्ट। अपने कमरे का जो मेसीपन था वो ख़त्म हो चुका था। इतने घंटों की वीडियो आप लोगों के साथ बना के, उसके साथ इतनी मेहनत करके और घंटों की एडिटिंग करके, तो फिर आप लोगों के लिए तो मतलब कि हमारे लिए एक लाइक तो लाजमी बनता है ना, क्योंकि फिर आप लोग लाजमी लाइक कीजिएगा। लाइक का जो बटन है वो प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है कि जी हमारी जो वीडियो है उसको लोग देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। तो इंसान को थोड़ा मोटिवेशन होता है। जैसे आप लोगों को मेरी वीडियो को देख के काफ़ी मोटिवेशन हो रहा होगा, जी ऐसे भी होता है, ऐसे भी करना चाहिए, और अपनी लाइफ में अपनी स्किन को इतना प्रिपेयर रखना चाहिए। रोज़ाना क्लीज़र लाजमी ज़रूरी है अपने फेस के ऊपर, ऑयलिंग लाजमी ज़रूरी है, वीक में 2 बार, 2 से 3 बार। और मैं ये एक फ्लावर होता है बेसिक यूज़ ऑफ फ्लावर, ये आप अपने मतलब स्कैल्प के ऊपर लगा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जड़ें जो है ना वो मजबूत होती हैं। इसका जो 3 जो होता है ना, इसकी ऑयलिंग करनी होती है। सेकंड डे, थर्ड डे इसके ऊपर मास्क लगाना होता है। कोई भी आप मास्क लगा सकते हैं, मेहंदी का लगा सकते हैं, हिना मेहंदी का, और या इसके अलावा आप कुछ भी लगा सकते हैं। पहले दिन इसको पानी में घोल के अच्छे तरीके से 1 चम्मच स्पून ले लें या आधा चम्मच ले लें और फिर अपने स्कैल्प पर लगा लें। 2 घंटे के बाद उसको वॉश कर लें। किसी शैम्पू से नहीं, ऐसे ही वॉश करना होता है। और जब ये स्कैल्प के ऊपर पानी सूख जाए, सेकंड डे इस पर ऑयल लगाना है। सेकंड डे के बाद आपने इसके ऊपर कोई मास्क लगा देना है। तो मैं ये 3 दिन करूँगी, क्योंकि मेरी बेबी है तो मैं रोज़ाना 3 मतलब 2 दिन 2 स्टेप नहीं कर सकती अपने हेयर्स के। तो फिर मैं ऐसा करूँगी कि मैं एक दिन ये करूँगी, दूसरे दिन ऑयलिंग करूँगी, तीसरे दिन मास्क लगाऊँगी। तो आप लोगों के साथ तीनों दिनों की करूँगी, शेयर करूँगी ये चीज़ें। यहाँ इस पानी को लगाने के बाद मैंने अपने बालों को समेट लिया था और इसके ऊपर मैंने कीचड़ लगा के इसको रख दिया है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसी केप मिलती है स्टीम वाली, वो स्टीम लगाते हैं अपने कैप्स के ऊपर। आप लोग सिंपल एक शॉपर लेकर वो अपने हेयर्स के ऊपर लगाएं और मतलब इसको रहने दें। जब ये ड्राई हो जाए, इस तरह काफ़ी सारे लोग करते हैं, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है ना अपने स्कैल्प पे, अपने हेयर्स के ऊपर। तो यहाँ मैं आ जाऊँगी अपने फेस की तरफ। फेस को मैं क्लीन अप कर रही हूँ। यहाँ मैंने लगाया था अपने फेस के ऊपर सन ब्लॉक, तो मैं उसे क्लीन कर रही थी कॉटन की मदद से। फेस पे अगर आप डेली अपनी क्लीजिंग करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सन ब्लॉक हो गया, कोई क्रीम होगी, तो उसके नताइज लाजमी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। हमें लग रहा होता है कि जी कोई भी नताइज नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर चीज़ के नताइज रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन स्लोली मिलते हैं। जैसा कि आजकल जो बहुत ज़्यादा हम लोगों की जो ग़िज़ाएँ हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं और इतनी प्योर नहीं हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ही हर चीज़ रिज़ल्ट देती है। कहते हैं ना, जो खाएंगे वही आपके फेस के ऊपर नज़र आएगा। तो फिर ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं कि फेस के ऊपर ज़्यादा ऑयल आए और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने वगैरह निकलें। तो अपनी डाइट में फल, फ्रूट और सब्ज़ियाँ, वेजिटेबल्स, मीट, ये सब चीज़ें रखें, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से जी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए अपने फेस के ऊपर। फेस के ऊपर हम लोगों ने, मैंने जो था ना गार्नियर का जो एक्टिवेटर वाटर था, उससे अपने फेस को क्लीन अप कर लिया है और वो बहुत अच्छा होता है। उसकी भी सिंपल आप क्लीजिंग कर सकते हैं, इतनी शाइन आ जाती है ना फेस के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया था मसाज करके अच्छे तरीके से, क्योंकि जो भी ओपनिंग पोर्ट्स होते हैं उसमें जो गंद होता है वो निकल जाता है। और यहाँ पे मैं क्लीज़र यूज़ करूँगी इसका, डर्माकोस का। ये जो है ना जेल क्लीज़र होता है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट होता है। जब सारी फेशियल की जब प्रोडक्ट लग जाती है ना, तो बाद में ये पॉलिश में लगता है। अदरवाइज़ ये इसकी क्लीजिंग भी होती है, फेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट देती है। इससे ग्लोई फेस हो जाता है। स्किन बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती है, ब्लीच से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती है। तो ये जो है ना एक्टिवेटर यूज़ होता है जेल की सूरत में, जिस फेशियल में भी होता है। ये जो एक्टिवेटर जो भी है ग्लॉसी स्किन का, ये फेस के ऊपर फिर लगाया जाता है, कुछ देर छोड़ दिया जाता है। जब वो जब्स हो जाता है तो फिर वो ब्राउन स्किन भी थोड़ी बहुत बच जाती है जी। ये ज़्यादातर सैलून में यूज़ होता है, अदरवाइज़ ये लोग बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है जस्ट वही यूज़ करते हैं। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज मिलते हैं। अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो इससे स्किन ग्लोई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है फेस के ऊपर।
तो आगे चलेंगे इसके बाद अच्छे तरीके से 5 मिनट का इसका मसाज है, मैं 4 मिनट का करूँगी। फिर उसके बाद ना मैं मास्क लगाऊँगी। और मेरे फेस के ऊपर हो रहे हैं जी पिंपल इसलिए हो रहे हैं कि मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ सन ब्लॉक। तो सन ब्लॉक की वजह से यहाँ पे मेरे एक आध ना पिंपल्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, सनलाइट पड़ती है। तो सनलाइट में ज़्यादा धो नहीं पाती, वॉश नहीं कर पाती अपनी स्किन को। तो 2 से 3 बार उसको रिमूव करना होता है और लगाना होता है, और मैं सिर्फ एक बार ही लगा लेती हूँ या 2 बार। तो फिर उसके बाद ऐसा होता है कि स्किन के ऊपर प्रोडक्ट भी काम करना बंद कर देती है, तो रिफ़्रेश करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने फेस के ऊपर मास्क लगाऊंगी। और मास्क मेरा होम रेमेडी है। रेमेडी ये है कि मेरे पास यहाँ पे ट्रीज़ है नीम के, तो मैंने उसके फ्रेश जो लीव्स है ना वो लेके उसको क्रश कर लिया, उसके बीच में ग्राइंड कर लिया, सुखा लिया उसको सनलाइट में, और फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके मैंने उसका ना फ़ाइन सा पाउडर बना लिया। फ़ाइन से पाउडर बनाने के बाद फिर वो मैंने उसे अर्के गुलाब में ऐड किया और उसे अच्छे तरीके से मिक्सअप करके अपनी फिंगर के साथ अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया। यहाँ पे मैं अपनी फेस के ऊपर नीम का मास्क बना हुआ आप अर्के गुलाब ऐड करके फेस के ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप इसके बीच में मिल्क भी ऐड कर सकते हैं और इसके बीच में मुड मास्क भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। 2 in 1 मास्क बन जाएगा। ऐसे होम रेमेडीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं फेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सारा अपना फेस के ऊपर ये लगा लूँगी। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसे वॉश कर लूँगी जाके। वॉश होने के बाद इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे इस मास्क का। इसे डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करना चाहिए। जब भी मतलब आपके पिंपल्स निकल रहे हो या आपको ईचिंग हो रही हो फेस के ऊपर, या आपकी मतलब कि बहुत स्किन ख़राब हो रही हो, तो ये फ़ौरन से ना रिकवर करता है। क्योंकि जो नीम के पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, इनमें फंगल को रोकने की बहुत सलाहियत होती है। तो इसलिए आप इसका पानी भी बॉयल करके फेस के ऊपर लगा सकते हैं, इसको पीस के भी लगा सकते हैं, इसको ड्राई करके भी लगा सकते हैं। किसी भी कंडीशन में आप इसको अच्छे से अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं और उसके बाद उसे वॉश करें और उसके रिज़ल्ट देखें कितने अच्छे निकलते हैं। डेली क्लीजिंग करनी चाहिए अपनी फेस स्किन के मुताबिक। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के हिसाब से क्लीज़र लेना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से, सेंसिटिव है तो सेंसिटिव, अगर पिंपल्स वाली है तो पिंपल्स वाले हिसाब से लेना चाहिए, रिंकल वाली है तो रिंकल वाले हिसाब से लेनी चाहिए। अपनी क्लीज़र यूज़ करने चाहिए और उसके बाद फिर इस रोज़ाना मास्क अप्लाई करना चाहिए। फिर इस तरह की ग्लोई फेस निकलता है, स्किन निकलती है और बहुत फ्रेश फील होता है। फिर जब कोई भी आपको इसके ऊपर कॉस्मेटिक लगाते हैं, कोई फाउंडेशन बनाते हैं या फिर कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो फ्रेश फील होती है स्किन और उसमें जब्स हो जाती है बहुत अच्छे से। जो लोग अपनी फेस की स्किन की केयर करते हैं उनका मेकअप ऐसे नहीं होता कि जो बिल्कुल ऐसे लग रहा हो कि खाया जा रहा है, फेस खाया जा रहा है। स्किन ऑब्जर्व करती है कॉस्मेटिक्स को, इस स्किन हर प्रोडक्ट को ऑब्जॉर्व करती है। सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, उसमें कितने पार्टिकल वाइट से होते हैं, वो कैसे फेस के ऊपर वाइट लगने लग जाता है फेस, क्योंकि हर चीज़ स्किन जो है ना ऑब्जॉर्व करती है। हम जो लगा रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर वो जब्स हो रहा है। तो ऐसा है कि अपनी स्किन को अच्छे से नीट और क्लीन करें। फिर उसके बीच में आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से लगेगी और साफ़ और नीट क्लीन हो जाएगी। यहाँ मैं आ गई थी किचन के साइड। किचन में मैंने बनाई थी चाय। शाम का टाइम था, चाय बना रही थी क्योंकि मैं हर चीज़ से फारिग हो गई थी। डे टाइम में मैं अपनी स्किन रूटीन करती हूँ, उसके बाद फ्री होती हूँ बहुत ज़्यादा चाय के बाद, क्योंकि उसके बाद मुझे नाइट का खाना वगैरह बनाना होता है, डिनर बनाना होता है, तो उसकी सी तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं बना लूँगी चाय और उसके बाद जो मैंने साइड टेबल का जो कवर थे ना वो वॉश करके लटकाए थे तार के ऊपर, उसका छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था बीच में। और फिर लास्ट में मैं चाय पीऊँगी। यहाँ बन रही थी हम लोगों की चाय। चाय के बाद चाय बन चुकी है, चाय लेके जाऊँगी मैं रूम की तरफ और थोड़ा सा मैं आपको अपने सहन का टूर करवाऊँगी। ये देख सकते हैं छोटा सा क्लिप आप।
और जिन लोगों ने मेरा होम टूर देखना है, होम टूर की वीडियो देखनी है, तो वो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके कि आप होम टूर का व्लॉग या वीडियो शेयर करें, तो फिर मैं उन लोगों के लिए होम टूर का भी वीडियो बनाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। और जिन लोगों को स्किन के प्रॉब्लम है वो भी मुझसे गाइड ले सकते हैं, वो भी मुझे बता सकते हैं कि किस तरह की स्किन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट लगती है, तो वो भी थोड़ी बहुत राय मैं दे सकती हूँ। तो आगे चलते हैं हम। ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मैंने सारे जो साइड टेबल्स के कवर थे उसने वॉश करके लगा दिया था, जाके ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद ये मैं साइड टेबल के ऊपर लगा दूँगी। जब भी इंसान मतलब वॉइस ओवर करने की कोशिश करता है, तो मैं काफ़ी सारे टैक्स यूट्यूबर्स को देखती हूँ, सुनती हूँ, तो वो यही कहते हैं कि जब भी मतलब वॉइस ओवर करो तो गली से कोई भी गुज़र रहा होता है, आलू ले लो, प्याज ले लो, या फिर कोई भी जैसे कह लें कि आइसक्रीम की जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी हमेशा इससे उठ जाती थी, ये देख सकते हैं। फ़ौरन मतलब जैसे मैं सुलाती थी तो इससे उठ जाती थी। कोई भी मतलब बाहर की तरफ कोई भी वॉइस इस तरह लगती थी तो उठ जाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को वॉइस बिल्कुल आ रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल क्लिप बंद नहीं करूँगी। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि आप लोगों को मेरे जो वीडियोज़ हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद